द्रौपदी विवाह सदियों पुरानी बात है। पांचाल नामक नगर में राजा ध्रुपद का राज था। राजा ध्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ध्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। उस दौरान पांडव मुनि का भेष धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रहते थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेद व्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में एक धौम्य नाम का एक ब्राह्मण मिला जिसके साथ पांडव ब्राह्मण का भेष धारण करके स्वयंवर में पहुँचे। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। तभी राजकुमारी द्रौपदी सज सवर कर भरी सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए और राजकुमारी ने अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण किया। सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा ध्रुपद ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली लटकती दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुधारी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा ध्रुपद की यह बात सुनकर सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरव का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई। उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह इस तरह संपन्न हुआ।